ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से सबूरी और भगवान राम का मिलन हुआ। भगवान राम को इससे पहले इतने फल खाते हुए लक्ष्मण जी ने कभी नहीं देखा था। लक्ष्मण जी हैरान थे कि कैसे भगवान राम खाए जा रहे हैं, फलों को खाए जा रहे हैं। और फिर अंत में सबरी अपने गुरु के पास चली गई और ये लोग आगे के रास्ते में चले। तो पंपा सरोवर के पास में से ही ये आगे निकले और वहां पर इन्होंने ऋषिमुख पर्वत देखा, जो कि एकदम से दिव्य रूप में उनके सामने खड़ा था। भगवान राम लक्ष्मण को बताते हैं कि ये पर्वत बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बड़ा ऑस्पिशियस है। अ, कई संत लोग इसके आसपास आके रहते हैं, जैसे मतंग ऋषि का आश्रम भी यहीं पर था। और लक्ष्मण को तभी ध्यान आता है कदम्ब की उस बात का, जब उसने कहा था कि तुमको वंडर मंकीज, यानी कि बड़े ही अनोखे दिव्य डिफरेंट मंकीज आगे मिलेंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे, और उनकी खोज में ये लोग थे। तो लक्ष्मण कहता है कि इस पर्वत से मुझे एकदम से यही याद आता है और मैं बड़ा उत्सुक हूँ उन अनोखे मंकियों से, बंदरों से, वानरों से मिलने के लिए। तो ये एपिसोड अब एक डिफरेंट मोड़ को मुड़ने वाला है, जिसमें एक महान 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 भक्त हनुमान आने वाले हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ चर्चा पहले हनुमान जी के लिए कर लें, इससे पहले कि हम उन राम और लक्ष्मण हनुमान जी से फॉर्मली मिलें, हम हनुमान जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म जो है, अ, आपको याद होगा कि हमने रामायण के प्रारंभ में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से राजा दशरथ के एक भी पुत्र नहीं था, तो उन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। ऋषि श्रृंग ने ये यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के फल के स्वरूप उन्हें एक दिव्य खीर मिली, जिसको उन्हें अपनी तीनों पत्नियों को देना था। और ऐसा कहते हैं कि उसी वक्त वो खीर का कुछ अंश गरुड़ वहां से एकदम से उड़ते हुए आए और लेके चले गए, और उन्होंने किष्किंधा में अंजनी, हाँ, जो कि केसरी की पत्नी थी, हाँ, जहां पर वो लोग थे, जहां उनका महल था समझ लीजिए, उसके ऊपर से उड़ते हुए उस खीर को वहां पर गिरा दिया। और उस वक्त अंजनी वायुदेव का आह्वान कर रही थी और उनकी पूजा कर रही थी, और वो भी एक पुत्र की इच्छा कर रही थी। और तभी वायुदेव आए और इस गिरती हुई खीर को उन्होंने लेके अंजनी के हाथों में दे दिया, जो कि इस प्रकार से प्रेयर कर रही थी। और उसके हाथों में खीर गिरती है, अंजनी उसको प्रसाद को ग्रहण करती है, और उसके बाद अंजनी गर्भवती होती है, उनके गर्भ में हनुमान आते हैं। इसलिए हनुमान को वायुपुत्र भी कहा जाता है। तो एक दिव्य पर्सनैलिटी है, इसका मतलब उसी खीर से ये भी पैदा हुए। तो हनुमान जी के उनकी शक्तियां तो अपार हैं, उनको इतनी शक्तियां कैसे मिली जो कि वो रामायण में आगे दिखाने वाले हैं, इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो एक बार का समय है कि अचानक से इंद्र के दरबार में कोलाहल मचा हुआ था, और इंद्र बड़े गुस्से में थे। जैसे कि कई बार जज हो जाता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, क्योंकि हर कोई हल्ला मचा रहा है, मर गए, क्या हो गया, क्या हो गया, विपदा आ गई, विपदा आ गई। केओस, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ बोलते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंद्र ने सबको डांटा जबरदस्त तरीके से, बोला बोलो और एक एक करके बोलो क्या कहना चाहते हो। तब पता चला कि सूर्य गायब हो गए। तो पता लगाया जो कैसे गायब हो गए, क्या हो गया, कहाँ चले गए। तो जब पता लगाया गया तो पता लगा कि सूर्य को एक बच्चा निकल गया है। हाँ, कौन सा बच्चा निकल गया है? एक जरा सा बच्चा, इन्फेंट। क्यों निकल गया है? इसलिए निकल गया है कि उसने सोचा कि ये कोई लाल फल है। और यही नहीं, जब राहु सूर्य को अटैक करने आता है, तो ये बालक उस राहु को भी एक काला फल समझकर निकल गया। अब इंद्र ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा क्या मजाक बना रखा है, कि पागलपन है क्या, तो कोई गुड्डा गुड़ियों की कहानी सुना रहे हो तुम लोग मुझको। तो इंद्र ने इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया, और इंद्र वहां पर खुद निकल पड़े। हम्म? तो जब इंद्र वहां पर
खुद निकल पड़े, तो इंद्र को देखकर एकदम से इंद्र सकपका गए, घबरा गए, जब हनुमान जी ने ऐरावत के ऊपर भी अटैक कर दिया एक सफेद फल समझकर। और इंद्र को गुस्सा तो पहले से ही आ रहा था कि काफी कुछ केओस हो चुका था। तभी इंद्र ने अपना वज्र निकाला और हनुमान पर वज्र छोड़ दिया। वो एक बालक ही था जरा सा, और वज्र का प्रहार पड़ते ही उनकी ठोड़ी पर वज्र पड़ा, जबरदस्त आवाज आई, और हनुमान जी की आंखें ऊपर को चढ़ गई, और हनुमान जी गिरने लगे, और गिरते हुए उनका मुख खुल गया, और उनके मुख में से राहु और सूर्य निकल कर बचे। अब क्या होता है, सारे के सारे देवता प्रसन्न हो गए, सूर्य अपनी स्थिति पे आ गए, चारों तरफ उजाला हो गया, सब लोग अपने कार्य पे निकल गए, सब लोगों ने इंद्र की वाहवाही करी कि किस प्रकार से हमारा जो नेता है, हाउ स्ट्रांग ही इज। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी ही देर बाद वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। हम्म? थोड़ी देर बाद सबकी सांस घुटने लगती है। अब लोग सोचते हैं अब क्या हो गया, अभी तो एक समस्या से निकल गया है, चारों तरफ सांस घुट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, सबने इंद्र की तरफ देखा, इंद्र को कुछ समझ नहीं आया, इंद्र ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर एक गुफा की तरफ देखा कि वहीं से प्रॉब्लम है। ब्रह्मा जी उस गुफा की तरफ जाते हैं, पीछे पीछे सारे देवता भी वहां पर आते हैं, और वहां पर वो क्या देखते हैं, वहां पर वो देखते हैं कि वही पुत्र जिसका नाम अभी क्या है, अंजनेय, अंजनी पुत्र अंजनेय, अभी उनका नाम हनुमान नहीं है, वो लेटा हुआ है और वायु की गोदी में है, क्योंकि वायु ने अपने गिरते हुए पुत्र को संभाला, वज्र से जो अटैक हुआ था, और उस गुफा में ले गए, और क्रोध में सारे संसार की वायु को खींच डाला। अब ब्रह्मा जी आते हैं, उस बालक अचेत है, वायु रो रहे हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, उस बालक के सर पर हाथ फेरते हैं, और हाथ फेरते ही बालक जागृत हो जाता है, और बालक आंख खोल के देखता है, उसके चारों तरफ उसको देवी देवता दिखते हैं। हाँ, तो वो हैरान हो जाता है ये क्या है, उनको देखते ही एकदम से बालक प्रणाम करने लगता है। हम्म, तो फिर उसको एक एक व्यक्ति जो है वहां पर, सब लोग उसको बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो, इतनी लंबी हो कि मेरी जितनी हो, जितनी उम्र मैं जीऊं उतना ही तुम जियो। इसलिए कहते हैं कि हनुमान जी आज भी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का तो अभी लगभग आधी उम्र ही हुई है, हम कहते हैं। हाँ, तो यानी कि अभी तो बहुत लंबा समय है इस ब्रह्मांड को समाप्त होने में, तब तक हनुमान जी संसार में रहेंगे और भगवान की भक्ति फैलाते रहेंगे समहाउ, बट ही इज नॉट विजिबल टू आवर आईज, एज वी आर नॉट सो प्योर, हम इतने प्योर अभी नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने एक लंबी आयु दी, और उसके बाद एक एक करके सारे के सारे देवी देवता आगे आते रहे। तो अग्नि आगे आते हैं। अग्निदेव कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अग्नि, अग्नि से बने अस्त्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यमराज आगे आते हैं। यमराज कहते हैं मैं तुम्हें परफेक्ट हेल्थ और यंग यंग यूथफुलनेस देता हूँ, हमेशा तुम जवान ही रहोगे, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, उसके बाद कुबेर आते हैं। कुबेर कहते हैं कि जिस भी युद्ध में तुम जाओगे, छोटी हो या बड़ी हो, तुम उसमें जीत कर ही आओगे, तुम हारोगे कभी नहीं। फिर वरुण आते हैं, जल के देवता। वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार के वाटर बॉडी से, जल से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर विश्वकर्मा आते हैं। वो कहते हैं कोई भी बड़े से बड़ा जो वेपन है संसार का, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सूर्य उन्हें बड़ी स्पेशल वरदान देते हैं। सूर्य कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रखर बुद्धि देता हूँ, प्रखर बुद्धि एकदम जबरदस्त, और एक और वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी प्रकार का रूप धारण कर पाओ। हाँ, धनवंतरी, धनवंतरी कहते हैं कि यदि तुम किसी को दवा अपने हाथ से दोगे, तो उस दवा का असर कई गुना, कई कई 100 करोड़ गुना बढ़ जाएगा तुम्हारे हाथ से देने के कारण। हाँ, बृहस्पति उन्हें आयुर्वेद की नॉलेज देते हैं। और फाइनली इंद्र सामने आते हैं, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इंद्र थोड़े से शर्मा रहे थे, थोड़े से लज्जित थे, तो लेकिन वो बोलते हैं कि ओ मतलब इतने महान बालक, तुम्हारा जो ठोडी है, जौ है, हनु है, हनु, वो मेरे द्वारा इस प्रकार से टूटा, लेकिन इसी के कारण आज से तुम हनुमान कहलाओ। और क्योंकि तुम्हारे शरीर पर वज्र से ये अटैक हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर का एक एक अंग वज्र समान हो जाए। हाँ, इसलिए तुम आज से वज्रंग के नाम से भी कह जाने जाओगे।
तो हम अक्सर सुनते हैं, तो बजरंग बली एक्चुअली में नहीं होता है, वो थोड़ा बिगड़ गया वर्ड, इट इज वज्रंग, जिसका अंग वज्र जैसा, वज्रंग। तो इंद्र ने ये आशीर्वाद दिया, और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। और अंत में ब्रह्मा जी फिर से आ गए। ब्रह्मा जी के हाथ में एक नेकलेस था। ब्रह्मा जी नेकलेस को पहनाते हैं हनुमान को, हाँ, और हनुमान को बोलते हैं कि ये जो डायमंड का जो नेकलेस है, शाइनिंग डायमंड का नेकलेस, ये बड़ा विशेष नेकलेस मैं तुम्हें पहना रहा हूँ। ध्यान रखना, ये नेकलेस तुम्हारे अलावा किसी को नहीं दिखेगा। तुम्हारे माता पिता को भी नेकलेस दिखेगा नहीं तुम्हारे शरीर पर। हाँ, तुम्हारे जो इटर्नल मास्टर है, यानी कि तुम्हारे नित्य स्वामी जो है, हाँ, नित्य स्वामी तुम्हें एक दिन तुम्हारे पास स्वयं आएंगे, और उसकी पहचान यही होगी कि केवल उन्हीं को ये नेकलेस दिखाई देगा। तो जिसको ये नेकलेस दिखाई दे और जिसको देखते ही तुम्हारे शरीर के अंग कांपने लग जाए, तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हारा नित्य स्वामी है। तो इस प्रकार की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हनुमान जी को मिलती है। हाँ, और हनुमान जी एक नई जिंदगी को शुरुआत करने चलते हैं। तो हनुमान जी थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं। एक और कथा आती है हनुमान जी की, थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं तो हनुमान जी का स्टडी का समय आ जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन हनुमान जी को पढ़ाए। तो वहां पर केसरी जो है वो बोलते हैं कि हे हनुमान, तुम्हें पढ़ाने के लिए सूर्य जैसा टीचर होना चाहिए। सूर्य ही तुम्हें पढ़ाए, क्योंकि सूर्य वाकई में काफी नॉलेजेबल है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि मैंने ज्ञान सूर्य देव को दिया, उन्होंने विवस्वान को दिया, मनु इत्यादि आगे ज्ञान दिया। तो सूर्य जो है काफी नॉलेजेबल आदमी है, वो तुम्हें सही ज्ञान देंगे। ही इज अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के कृष्ण के वो डिवोटी हैं, तो उनसे नॉलेज ली जाए। तो हनुमान जी चल पड़ते हैं फिर से सूर्य की तरफ। अब की बार उन्हें खाने के लिए नहीं, क्योंकि तब तो वो बालक थे। अब उनके हृदय में सूर्य के लिए बड़ी रिस्पेक्ट होती है। तो सूर्य के पास वो चलते हैं अब की बार फिर से। तो जब हनुमान सूर्य के पास पहुंचते हैं, तो बड़ी दुखद घटना घटती है कि वहां पर सीट्स आर फुल। सूर्य देव हमेशा घूमते हुए पढ़ाते हैं, क्योंकि वो रुक नहीं सकते। और उनका जो घूमता हुआ रथ है, उसमें एक साथ 60 लाख संत बैठ सकते हैं, और 60 लाख संत बैठ चुके हैं। हनुमान जी बड़ी, उनकी बड़ी इच्छा होती है पढ़ने की। सूर्य कहते हैं मैं क्या करूं ऐसे में, आप सीट्स आर फुल। तो हनुमान जी उनको एक प्रपोजल देते हैं कि देखिए जी, ज्ञान तो असली सुनने से ही आता है, श्रवण करने से आता है। आप मुझे केवल श्रवण करने की परमिशन दे दीजिए, सीट मैं उड़ते उड़ते ही पढ़ लूंगा, सुन लूंगा और सब समझ लूंगा। अब ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सूर्य बहुत तेजी से चलते हैं। हाँ, उड़ते उड़ते पढ़ना सुनना। इसके ऊपर सूर्य एक कंडीशन और लगा देते हैं। सूर्य ये कंडीशन लगाते हैं कि देखिए मेरी दो शर्त है, कि तुम्हें हमेशा मुझे देखते रहना पड़ेगा, मेरी तरफ फेस करते हुए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यानी कि तुम उड़ रहे हो या क्या कर रहे हो, डज नॉट मैटर, तुम्हारा फेस मेरी तरफ होना चाहिए। वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आदमी उड़ रहा है तो देख रहा है, बैलेंस बना रहा है, लेकिन उसका मुंह सूर्य की तरफ ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, कि तुम कभी कोई चीज रिपीट करने को नहीं बोलोगे, यानी कि एक बारी में ही तुम्हें सब कुछ समझना पड़ेगा। बहुत सारे संत बैठे हैं, हाँ, तुम तो पता नहीं बार बार पूछते रहोगे, क्योंकि तुम उड़ते हुए सुन रहे हो, सारी क्लास डिस्टर्ब होगी मे बी। हाँ, तो ये दो कंडीशन थी। हनुमान जी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। अब सूर्य चल पड़े, हनुमान जी उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, और उड़ते उड़ते सुन रहे हैं, एक एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, अब अचानक से क्या होता है, उड़ते 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 एकदम से सूर्य का रथ अपना मूवमेंट करता है और अपनी पोजीशन बदल लेता है और उल्टी तरफ घूमने लगता है। यानी कि अभी तक हनुमान जी सामने को उड़ रहे हैं, सामने की तरफ उड़ रहे हैं, और सूर्य भी सामने की तरफ है, तो थोड़ा फेस करा जा सकता है इधर को। हाँ, तो इस तरह चल रहा है। अब जो है, रथ सामने को जा रहा है, लेकिन सूर्य समझ लीजिए इस तरह से हो गया कि सूर्य पीछे की तरफ हो गया है और रथ इस तरफ को ऐसे बढ़ता है। यानी कि हनुमान जी को अगर सूर्य को देखना है तो उन्हें उल्टा उड़ना पड़ेगा। हाँ, यानी कि उड़ रहे हैं पीछे को और देख रहे हैं उधर को। अब ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो गया। हाँ, और ये करते ही सूर्य देव के मुंह में थोड़ी सी हंसी आ गई कि देखते हैं आप क्या करेगा। और हैरानी की बात ये होती है कि हनुमान जी उड़ते उड़ते फेस उधर को करते हैं, हाँ, और सारी बात सुनते हैं और अपना बैलेंस किसी तरह से बनाते हैं। हाँ, बहुत ही मुश्किल काम था। आप सोच सकते हैं कि कितना टफ है। हाँ, नॉलेज लेना कितना टफ हो सकता है। हमारे को आज बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज मिलती हैं पढ़ने के लिए। हमारे को अच्छे अच्छे पंखे मिलते हैं, सीट मिलती है, बैठने को मिलती है, टीचर आते हैं, हमसे बोलते हैं आप क्यों नहीं आए क्लास में। हाँ, चाहे वो स्कूल के टीचर हो या आध्यात्मिक टीचर हो,
हमसे फॉलो किया जाता है यात्राओं के लिए, इसके लिए, उसके लिए। लेकिन वास्तव में एक जमाना ऐसा था कि संतों को लोग ढूंढते थे और संतों के लिए लोग लालायित रहते थे उन्हें प्राप्त करने के लिए। हाँ, बड़े लालायित रहते थे और कहाँ से कहाँ चल चल के आते थे। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर संतों की वैल्यू समाप्त हो गई है, इस नॉलेज की वैल्यू समाप्त हो गई है। हाँ, इसलिए संतों ने कृपालु होकर खुद ही जाना शुरू किया। तो हनुमान जी ने बड़ी मुश्किल से इस ज्ञान को लिया, और ऐसा सुनते हैं कि हनुमान जी ने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद को सबको एकदम से समझ लिया, उनकी एप्लीकेशन को समझ लिया, उन्होंने 9 प्रकार के व्याकरण को समझ लिया। तो इस प्रकार से एक भी बार उन्होंने एक भी लेसन को रिपीट करने को नहीं बोला। और अब समय आ गया था कि स्कूल, मतलब उस शिक्षा का समय खत्म हो गया था। अब देखिए हनुमान जी का ग्रेटिट्यूड। हनुमान जी बड़ा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं सूर्य के लिए। किस लिए? उन्हें ना तो सीट मिली, बल्कि उन्हें उल्टा उड़ना पड़ा, सीधा ऐसी ऐसी कंडीशन उनके साथ लगाई गई। हाँ, केवल सुनने के लिए। यस, ये होती है ग्रेटफुलनेस। एक महान व्यक्ति इस प्रकार से ग्रेटफुल रहता है। हम तो ये कहेंगे हमें क्या फैसिलिटी मिली, हमारे को पूछा नहीं गया, हमें सीट अच्छी नहीं मिली। कभी हम यात्राओं में जाते हैं तो सीट अच्छी नहीं मिली, हमें ये नहीं मिली। हमारे अंदर हृदय में ये ग्रेटिट्यूड नहीं है कि हम जा पा रहे हैं किसी स्पिरिचुअल यात्रा में, हम जा पा रहे हैं, भक्तों का संग ले पा रहे हैं। लेकिन हनुमान जी इतने ग्रेटफुल थे हवा में उड़ के पढ़ने पर भी। हम लोग अगेन बहुत कुछ आजकल देखते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका प्लेग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत कुछ देखते हैं हम स्कूल में। उसकी नॉलेज, उसको पढ़ाने वाले टीचर, उसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, उसकी कोई हमारे अंदर वैल्यू नहीं रही है। हाँ, तो हम इन्हीं चीजों के कारण आज की डेट में सेलेक्ट करते हैं कि विच स्कूल इज बेस्ट फॉर माई चाइल्ड। लेकिन हनुमान जी कैसे स्कूल में पढ़े? हाँ, एक तरह से हवादार, हर तरह से, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई सीट नहीं, और फिर भी वो बोलते हैं कि मैं आपको कोई गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। अब सूर्य बोलते हैं अच्छा गुरु दक्षिणा देना है तो एक गुरु दक्षिणा में तुम बताओ, ऐसी गुरु दक्षिणा जो उनका पूरा जीवन आगे के लिए बदल के रख देगी। वो कहते हैं कि मेरा पुत्र सुग्रीव है, तुम उसके सर्वेंट बन जाओ। हम्म। अब सुग्रीव जो है, ये आगे जाके धीरे धीरे समझ में आएगा कि सुग्रीव हर तरीके से, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से हनुमान से कम थे। और ये बड़ा मुश्किल है कि अपने से हर लिहाज में कम व्यक्ति का आप हमेशा के लिए सर्वेंट बन जाए, है ना। हमें बड़ी कमियां दिखने लगती हैं कभी अपने सीनियर्स के अंदर, तो हमें लगता है कुछ सालों बाद अब हमारी नॉलेज भी उनकी जैसी हो गई है, हमें भी कई सारे, हमारे भी कई सारे जूनियर बन गए हैं, तो हमें लगने लगता है कि हम बड़े ऊंचे उठ गए हैं। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर लिहाज में सुग्रीव से बेहतर थे, और फिर भी अपनी ईगो को दबाए रखते हैं। हाँ, और सुग्रीव के दास बने रहते हैं। इसलिए जब भी वो किसी से मिलते हैं तो ये नहीं, वो कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो अपने आप को बार बार याद दिलाने के लिए वो कभी ये नहीं बोलते थे कि मैं हनुमान हूँ। वो बोलते थे मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। आई एम हनुमान द सर्वेंट ऑफ सुग्रीव। ये उनका कंप्लीट सेंटेंस होता। हम्म? इसको दिखाता है कि कितनी उनके अंदर कृतज्ञता थी, एंड कितनी डेडिकेशन था अपने गुरु को दिए गए वचनों को, कि पूरे जीवन भर जब तक, हाँ, सुग्रीव के साथ रहे तो सुग्रीव की बहुत मदद करी। हम आगे सुनेंगे हनुमान जी ने इस प्रकार से वो हनुमान जी के सुग्रीव के सर्वेंट बने। तो ये बहुत ही अद्भुत चरित्र है, और ये अद्भुत चरित्र रामायण में बहुत कुछ अद्भुत कारनामे करने वाला है। इसको हम और सुनेंगे। हम जल्दी ही अब इस पर डिस्कशन चालू करते हैं कि कैसे हनुमान जी राम और लक्ष्मण से मिले। ये बहुत ही रोचक घटना है, इसको सुनते हैं शीघ्र ही। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।